हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिमदा ट्यूटोरियल्स। आप समस्त को नमस्कार। चलते स्टार्ट करवा आम गोटे आरआई पे क्लास बुझिपार कि नहीं, जोटा कि मैथ उपर बेस्ड रही जो क्वेश्चन आम कवर करवा से मेंसुरेशन ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री आउ टोटाल जहाँ भी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जहाँ भी अरिथमेटिक रहा सब रही जोटा नंबर सिस्टम भी क्वेश्चन सब आम डिस्कस करके बुझिपार तो 20टा क्वेश्चन डिस्कस करवा मुझे एवं भी समय अच्छी तुम एटलिस्ट देखी दियो कि कौ चैप्टर तुमको आसूची कौ चैप्टर आसुना कहे कि 100% जेहेतु 40टा क्वेश्चन पचरा तो ये ज्योमेट्री पचरा हम मेंसुरेशन भी हम ट्रिगोनोमेट्री भी पचरा तो सबू किसी ऑलमोस्ट सब जिन कवर हम हाइट एंड डिस्टेंस कवर हम तो आम से हिसाब से सब जमी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सी आम नहीं जावा कहीं मत जना क्वेश्चन जो डिजाइन हम सी जमी कि एसएससी जो पैटर्न डिजाइन करुच्ची से ही लगभग सेम पैटर्न तुमको ये क्वेश्चन देखापी मिल कि बाहरिया जिनस देखापी मिलना बुझीपार तो ओडिशा गवर्नमेंट जब प्रॉपर डिजाइन करा तुम निजे देखीद कि नंबर सिस्टम क्वेश्चन बहुत अधिक आस बुझीपार तो ताकू भी फोकस करके ठीक अच्छे जो तुम डेडिकेटेडली गोटे बेच चाहूच देन ओडिशा रे मुझे कहूँ कि सब बेस्ट बेच तुम मानिक चल बेच ना हूँ चयन बेच जी फैकल्टी देखुच आउ फैकल्टी आसिक तुमको पढ़ेवा स्टार्ट करदे आज यूट्यूब आउ भी फैकल्टी आसीजे तुम देखिपार बुझीपार कि जमी कि जिके मैम खाली पढ़ाऊे नेहा मैम एवं आउ जड़े मैम भी तुमको आसिक पढ़ेवा स्टार्ट करदे जिके में कहे कि जिके बहुत बड़े इंपोर्टेंट रोल प्ले करे एग्जाम क्रैक करने बुझे तो ये बहुत सारा सिलेबस अच्छे आम गोटे फैकल्टी के भी कवर करें तो आहरी फैकल्टी आसीजे बुझेगा तो इंग्लीश भी तुम प्रिपेयर कराब दुईटा ये सार जड़े अच्छा तो विकास सर भी तुमको कवर करेंगे बुझेगा तो ओडिया दी जन सार जमीक सार जड़े अच्छा मैम भी जड़े अच्छा मैथ रे मुझे एक कवर करी और रिजनिंग सॉरी आपंकर कंप्यूटर करेंगे नरेश सर बुझेगा तो एमती पूरा प्रॉपर टीम तुमको यूट्यूब रे भी गाइड करेंगे ऑनलाइन भी गाइड करेंगे किसी भी क्वेरी आम सहित कंटाक्ट कर बुझे लगे किसी डिमोटिवेट हवा दरकार नहीं तो जदि तुम चाहूच कि प्रॉपर गोटे तुमको मॉक टेस्ट दरकार आ ये मॉक टेस्ट कौन मुझे तुमको रिकमेंड करुँची कहे कि मॉक टेस्ट ना आम द्वारा ही डिजाइन कराई ये क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन आमको जना अच्छी कि प्रत्येक क्वेश्चन आम देजु कौनटा और लेवल को लेवल अच्छी जेहेतु ये प्री रे ऑलमोस्ट 3 लाख पिला क्वालिफाई करगले कहे कि जिते एग्जाम देते सब क्वालिफाई गले तो ये कम तो हम मेन्स रे जो पिला सिलेक्शन हम ये कौनटा अच्छे तुम ये फिजिकाल तो ना कि आपको जाकि पिला कटिजे तमें क्वेश्चन लेवल ये किसी ना कि वे रे स्ट्रंग पैटर्न तो रुझिपार तो सहीटा को आम प्रेडिक्ट कर जो मोक दिखाई 20टा फुल लेंथ मोक एवं जाए 10-12टा अपलोड होती कहीं कि आम जाच जी भी आम पिला नौच तुम जानूब कि आम प्रत्येक 2 दिन 3 दिन गोटे लेखा मोक अपलोड करुचु बाकी एग्जाम पूर्व सब मोक कंप्लीट करदेबू आ सहित जदि तुम ये जटणी कि भुवनेश्वर कि पाखापाखि एरिया तुम अच्छ तो मुझे कहे कि प्रत्येक संडे तुम गोटे ऑफलाइन रे तुम आसिक आम प्लाटफर्म रे मॉक टेस्ट दे पार जोटा कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी बाकी आगु तुमको गोटे गूगल फॉर्म भरवाई पड़ो बुझेगा तो से सब जिन आम आगे डिस्कस करवा तो तुमको जब चाहूच तो ये मॉक टेस्ट में परचेज करो एवं आम जा क्लास आड़े आ बिल्कुल लेट न करी क्लास आड़े बढ़वा स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन कौन दिया देख फर्स्ट क्वेश्चन कहे कि पिला लगी जाए कि अरे सर अलजेब्रा भी बहुत बड़ पार्ट अच्छी जोटा कि आइडेंटिटी है कि किसी भी धर दियो बुझेगा तो चलो फास्ट क्वेश्चन कलर टी नहीं जाओ बिना रंग रे किसी मजा आसब ठीक अच्छे देख लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट सैटिस्फाइंग द इक्वेशन गिवन बिलो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 6 एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 ये मुझे कि भेरिएबल अच्छी के 3टा भेरिएबल माने कौन तुम कह कि सर भेरिएबल माने अज्ञात राशि जो राशि वैल्यू मत जना नहीं या जगह किसी भी पारे एक्स वाई जेड जगह बाकी ये मत कहला कि 3टा को मिसेले ना 12 हम 3टा को मिसेले कौन हम 12 और ऑप्शन देती तो मुझे ऑप्शन पुट करे तुम कह कि एक्स रैल्यू जब 5 4 9 9 रु जब 3 गला 12 तो हवा चांस नहीं तुम कह कि सर सब प्लस थी कथा तमें यहीटा हम कि देख तो 5 4 9 9 3 मिसिकी 12 तुम कह कि सर यही जगह ही तो हो जगार ही तो होदी मुझे कहूँ मल्टीप्लिकेशन थी तेरे दुईटा नेगेटिवटा भी चलता कहे कि पॉजिटिव हो बाकी जदि प्लस ही कराई तो नेगेटिव रोल तो नेगेटिव ही रुझे कि नहीं तमें तुम कह कि ये एक्स वाई जेड एक्स इक्वल टू हम 5 वाई इक्वल टू हम 4 और जेड इक्वल टू हम 3 मुझे कि यही ऑप्शन आडू ही तुम हेल्प करके क्वेश्चन टाक सल्व कर पारदेव बुझेगा तो चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहई नेक्स्ट क्वेश्चन कहई which digit should come in the place of star mark or H mark respectively if the 7-digit number 62684 star H each is divisible by 8 and 5 तो मत बताओ 8 पाई कौन हुए तो आउ 5 पाई कौन हुए 5 पाई तो सर खाली लास्ट डिजिट नंबर 5 पाई खाली लास्ट डिजिट नंबर ही दरकार
तो जदि मु कहूँ कि आउ 8 पाई केते डिजिट नंबर दरकार 8 पाई लास्ट 3टा डिजिट नंबर दरकार लास्ट 3टा डिजिट नंबर माने मु नहीं जाउची 4 स्टार आउ एच ये 3टा मते दरकार अछि ठीक अछि तेरी मु कोन कहूँ ध्यान से बुझो बहुत इजी जिनस अछि तो मु कहबो कि सर जदि 5 रे डिवाइड हेबा कथा तार माने एडी 100% 0 किंबा 5 रहबा कथा 0 किंबा 5 रहबा कथा एटा तो कंफर्म जदि 8 द्वारा डिवाइड होउची आ एटा तमे बहुत पिला ना ई जिनस को नोटिस भी कर नै छबो बुझियला तो एतकी जिनस में बतौची सुनो 8 द्वारा जदि डिवाइड होउची आ एडी केबे भी जुग्म संख्या रही गला क्यों प्लेस रे 100 प्लेस रे बुझि पारल तो 100 प्लेस रे जदि जुग्म संख्या रही तो ये जो दुईटा संख्या आसबो जो रिमेनिंग दुईटा संख्या आसले से माने ना 8 रो पणिकिया रे रहिबा कथा 8 रो टेबुल रे रहिबा कथा तो बताओ 8 को पणिकिया रे जतले कहबी तुम कहबो कि सर 8 पंचा 40 हबो 8 10 80 हबो माने ए दुईटा तो हेबार चांसेस अछि तो आंसर तो 80 देने आंसर कोनटा देइची 40 तो ऑप्शन 40 राइट आंसर हबो आंसर केते हबो 4 आउ 0 स्टार जगह रे 4 एच जगह रे केते हबो 0 क्लियर हला चला तो पे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 5 बार चांस नहीं एडी देखो लिखाई छी A/B हला 6:8 B/C हला 5:12 A/B/C केते हबो तुम कहबो कि सर ए दिया आइची बी दिया आइची आउ लास्ट रे बी आउ सी भी दिया आइची कहबे कि फर्स्ट रेशियो ए बी रो दियाला नेक्स्ट बी सी रो दियाला ए बी रो केते 6:8 बी सी रो केते 5:12 तो मते जदि ए दरकार तुम कहबो कि 6 पंचा 30 बी दरकार 8 पंचा 40 ये हम के 12 96 96 तो मुझे कि 2 रे कैंसिल हम जो 2 रे कैंसिल करवा स्टार्ट कर ली गला 15 20 48 15 20 48 तो आंसर हम 15 20 48 ऑप्शन डी तुम राइट आंसर हो बुझी हो तो क्वेश्चन एमती लेवल आसो बाकी मुझे कहूँ कि सब चैप्टर क्वेश्चन पचरा हम को गोटे भी छड़ा हेनी देखो ट्रिगोनोमेट्री लिखा जी 2 tan थीटा इक्वल टू 3 देन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू केते हो बाहर करवा तुम कहबो कि सर एटा मु देखे कि tan थीटा इक्वल टू जदी हला 2 tan थीटा इक्वल टू जदी 3 हला तुम कहू कि tan थीटा इक्वल टू केते हो 3/2 ही जिवो ए दुईटा आसी कि आडे हरण हो गला tan माने कोनटा साथ कहबो कि sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा याकू कहा जाए tan थीटा माने sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा लिखि पारबी किछि असुविधा नै तो एडी आसी गला 3/2 एडी आसला 3/2 जदि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस तुम पढ़ी ना तुमको ये क्लीयरली देखा जाउथबो कि sin रो वैल्यू जदि 3 भाग हला तो cos रो वैल्यू हम 2 भाग हला तो ये वैल्यू पुट कर देबी तुम कहबो कि मते एडी दिया देला 3 sin थीटा जगह रे 3 माइनस 2 cos थीटा जगह रे केते लिखेबी 2 और डिवाइडेड बाय sin थीटा जगह 3 तो तुम कहबो कि 3 गुणन 3 प्लस 2 गुणन 2 तो 9 रु 4 गले 9 रु 4 जीव और 9 रे 4 प्लस हो तुम कहबो कि 9 रु 4 गले 5 और 9 4 मिसिकी 13 तो आंसर हला 5/13 आंसर केते हला 5/13 किछि हार्ड अछि बिल्कुल हार्ड नै कोनटा डिफिकल्ट अछि बता चलो एटा देखो लिखा जे ट्रायंगल EFG और HIJ आर सिमिलर दुईटा ट्रायंगल अच्छी आ से सिमिलर अच्छा तो तुम कहबो कि मुझे दुईटा ट्रायंगल ड्र करी एटा गोटे ट्रायंगल एटा गोटे ट्रायंगल दुईटा ट्रायंगल ड्र है आईटी मते कहै गोटे EFG देखो जदि मते कहै कि एई दुईटा सिमिलर अच्छा आउ ए डाटा आगु देना जमती कि लिखाई एंगल ए इक्वल टू एंगल एच एंगल ई इक्वल टू एंगल ला एच मैंने मुझे कहूँ कि ये जिते डिग्री हो भी से डिग्री ही फॉर्म है लिखाई एंगल एफ इक्वल टू है एंगल आई ठीक अच्छे आईटी कौन आसो जे मैंने बाकीटा रिमेनिंग पार्टा तो ऑटोमेटिक सामान हो जदि गोटे दुईटा त्रिभुजर दुईटा कोण जदि सामान हो देखो यही कोण सहित यही कोण सामान यही कोण सहित यही कोण सामान तो 100% यही कोण सहित यही कोण तो सामान हम ही हम तमें यही प्रोपर्टीटा ही कौन कहुए सिमिलारिटी बुझीपार तो जोटी त्रिभुजटा बड़ अच्छी छोट अच्छी मैटर नहीं बुझेगा तो बाकी जदि एंगल सामान हो गला सिमिलार बोलिकी कह सिमिलार मस्त वाला प्रॉपर्टी थाए आम देखा प्रॉपर्टी कौन अच्छी लिखाई इफ 3EF इक्वल टू जदि HI है तमें तुम कह कि HI जदि 3 थी तो ये थी 1 ये जदि 3 भाग थी तो ये गोटे भाग थी तार माने यहाँ बड़ त्रिभुज अच्छी ये त्रिभुज बड़ अच्छी यार ये 3 भाग हो लिखाई सॉरी कौटा FG इक्वल टू जदि 9
एफ जी इक्वल टू जदि 9 सेंटीमीटर है तो तुम कह कि आई जे के मत ये क्वेश्चन पचारि लिखाई आई जे के तुम कह कि सर ये जदि 3 गुणा है तो ये भी के गुणा हम 3 गुणा और 9 3 के 27 सर 27 आंसर हम तो आंसर ऑप्शन बी तुम राइट आंसर हम बुझीगला। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन लिखाई लिखाई प्लेस ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 1 आवर जदि से टुवर्ड्स इच अदर आसुँच लगुच 12 मिनिट तो बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टू कार्स तो ये मत कौन कहला देख तुम ये मत दुईटा सिचुएसन दिगला तुम कह कि ये ना 20 किलोमीटर डिस्टेंस थिला 20 किलोमीटर डिस्टेंस थिला जिते गोटे ट्रेन गोटे कार यू एपटे आस दुई जन जदि ओपोजिट डायरेक्शन आसुँच परस्पर को क्रॉस कराई ना 12 मिनिट लगी जाऊँ 12 मिनिट समय लगी जाऊँ 12 मिनिट समय माने कौन तुम कह कि सर डिस्टेंस तो सामान अच्छी लिखाई ना और जब मुझे सेम डायरेक्शन जी है तो जब मुझे कहूँ 20 किलोमीटर अच्छी आउ सेम डायरेक्शन जी सेम डायरेक्शन दुई जन जाक यही डायरेक्शन जी बुझीगला तो आउ मत कौन लिखाई द प्लेस ए एंड बी 20 किलोमीटर अपार्ट ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन जदि समान डायरेक्शन जी सॉरी गोटे अच्छी ए पॉइंट एटा है बी पॉइंट जब दुई जन परस्पर को आसिले तो लगे 12 मिनिट आउ गोटे अच्छी ट्रेन कार ए प्लेस और बी प्लेस कार ए एठू बाहर कार बी एठू बाहर दुहे दुई जन को क्रॉस कराई दुहे दुई जन को क्रॉस कराई लगी जाऊँ समय केते घंटा कि केते टाइम लिखाई 1 आवर केते टाइम लिखाई 1 आवर है तो मत बताओ जिते मैंने दुई जन परस्पर दुई जन पाक आसुवे तुम कह कि सर स्पीड हो जोटा स्पीड हो तुम कह कि दुईटा कार रो स्पीड मिसुव माने कार 1 प्लस कार 2 हो ये जो स्पीड आसुव आ स्पीड केमती आसो तुम कह कि सर 12 मिनिट रे जदि 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो तो सही हिसाब से 60 के 12 50 60 तमें 20 50 100 तमें या लगुव 100 किलोमीटर प्रति घंटा बुझे तो एक्चुअल स्पीड थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा एक्चुअल स्पीड केमती आसो कार 1 और कार 2 मिसिकी हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा कार 1 और कार 2 मिसिकी हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा एति क्लीयर है। नेक्स्ट मत कहला जदि से ओपोजिट सॉरी सेम डायरेक्शन जाऊँच और गोटे घंटा लगिगला तो गोटे घंटे से केते डिस्टेंस कवर कले 20 किलोमीटर तमें ये स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा आउ जो स्पीड जो कहूँ से हूँ रिलेटिव स्पीड आउ यही केस रिलेटिव स्पीड कौन हम कार 1 माइनस कार 2 इक्वल टू है के 20 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर तो मत जदि कार 1 रो वैल्यू दरकार गोटे कार रो वैल्यू दरकार तो मैं कह कि सर ये मुझे अलजेब्रा बहुत टाइम पढ़ी कि जदि ए प्लस बी इक्वल टू एम थाए और ए माइनस बी इक्वल टू जदि एन थाए तो मुझे जदि ए मत दरकार तो तुम कह कि एम एन रो एवरेज बाहर कि एम प्लस एन डिवाइडेड बाय 2 बाहर और जदि बी दरकार अच्छी तो एम माइनस एन डिवाइडेड बाय 2 बाहर मैंने दुईटा को थे प्लस करके बाय 2 और दुईटा को थे माइनस करके बाय 2 यही हिसाब से बाहरी जाए बाहर कि नहीं तो मुझे कहूँ कि जदि मत कार 1 रो वैल्यू दरकार दुईटा को प्लस करी 100 आउ 20 मिसिकी 120 रो अधा के तुम कह कि गोटे सर 60 हम गोटे जदि 60 है आरटा के तुम कह कि 40 कम दुईटा मिसिकी तो 100 होगा कथा ना आरटा भी एमती बाहर कर पार कि 100 रू 20 माइनस 80 80 रो अधा के तुम कह कि सर 40 तो 60 40 तुम ये क्वेश्चन राइट आंसर हो ठीक अच्छे। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहुई देख लिखाई 45 डिग्री एंड 65 डिग्री आर द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ठीक अच्छे तुम कह कि गोटे ट्रायंगल अच्छे और ट्रायंगल है ना गोटे अच्छी किए ट्रायंगल गोटे अच्छी 45 डिग्री आउ गोटे अच्छी 65 डिग्री गोटे अच्छी 45 डिग्री आउ गोटे अच्छी 65 डिग्री देन फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड एंगल रो एक्सटीरियर एंगल बाहर करबी थर्ड एंगल तो यहाँ यार एक्सटीरियर केनटा यहीटार भैल्यू तुम बाहर करी बताओ कि ये केते अच्छे तुम कह कि सर एक्सटीरियर एंगल सब इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स सम सांगे सामान थाए इंटीरियर ओपोजिट एंगल यही दुईटा सांगे सामान थी तुम कह कि सर 6 5 मिसिकी 11 110 ये थी 110 डिग्री केते डिग्री थी 110 डिग्री बस सरला आंसर तो आंसर है 110 डिग्री क्लीयर है। चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहुई लिखाई गोटे रईट एंगल ट्रायंगल अच्छी 3 4 5 रईट एंगल ट्रायंगल अच्छी तुम कह कि सर 3 4 5 जदि मैं 3 नेली 4 नेली 5 कहीं हाइपोटेनस सब
बड़ साइड तो हाइपोटेनस थी कर्णटा सब बड़ थी कि क्लीयर है एटा के तुम 4 3 लिखिपार जहाँ के लिखले भी चलो तापर लिखाई इज रोटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर रखिकी मुझे बुलेबी तो भाव गोटे ना राइट एंगल ट्रायंगल अच्छी राइट एंगल ट्रायंगल ताके जो बुलेबी तो बुलेले पर ना से गोटे कोन फॉर्मेट हो जो एमती से बुलबो तो तुम कह कि सर से गोटे कोन फॉर्मेट आसीज केन फॉर्मेट आसीज गोटे कोन फॉर्मेट आसीज कोन जेन सेपटा से छाड़ी जीव ना से देखा कि सर कोन रो सेप अच्छी बुझीपार तो मैंने यहाँ भी 4 थी यहाँ भी 5 थी तो 5 रहा कण कि यहाँ स्लांट हाइट स्लांट हाइट स्लांट हाइट 5 स्लांट हाइटा के एल बोलिकी डिनोट करा बुझीगला तो आई रेडियस केनटा थी देखो ये तुम कह कि गुले गोटे होता यहाँ आई गोलेर यहाँ हूँ सेंटर आ सेंटर यहाँ हूँ तार रेडियस तमें यहाँ होगा तार आर आर इक्वल टू है 4 आईटा जेन 3 लिखाई से हाइट बस तुम्हें जापार सब जिन जानी पकड़ी जहाँ मागला मुझे कहीपरि देन वॉल्यूम ऑफ द कोन कोन रो वॉल्यूम बताओ कोन रो वॉल्यूम केते 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आर माने केते 4 × 4 एच माने केते तुम कह कि सर 3 है कि क्लीयर है तो तुम कह कि सर 3 3 कैंसिल 4 4 16 पाई तो आंसर है ऑप्शन बी 16 पाई cm3 क्लीयर है। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन की जीमा नेक्स्ट क्वेश्चन कण कहई लिखाई पाइप एल कैन फिल ए पोल इन 30 आवर्स और पाइप एम जदि करब तो सेटा को 45 घंटे फिलअप करदेव लिखाई बोथ पाइप्स आर ओपन इन एन एम्प्टी पोल हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट बाहर करवा तुम कह कि सर गोटे लगुच 30 मिनिट सॉरी 30 घंटा आउ जनके लगिगला 45 घंटा तुम्हें देखे कि जेन पोल रो कथा कहई जेन पुल रो कथा कहई सी एक्चुअल तार कैपेसिटी केते एलसीएम नहीं जी तुम कह कि सर एलसीएम तो 90 हे तो 30 3 90 माने ये घंटा को 3 लीटर लेखा भरी पार्बा ये घंटा को केते भरी पार्बो 3 लीटर और ये घंटा को केते लीटर तुम कह कि सर 2 लीटर तो जदि 2 जन में मिसिकी चलले तुमको तो दिखाई 90 लीटर भरवार लगी एवं जदि 2 जन मिसिकी चलबे गोटे घंटे 5 लीटर भरी भरी जीव 5 रे हरण कर माने 9 × 18 तो आंसर हो गला 18 घंटा तुमको समय लगी ठीक अच्छे। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन की जीमा नेक्स्ट क्वेश्चन कण कहई लिखाई √x + 1/√x = 7 आ सब क्वेश्चन जेन मुझे करूँ ना सी एसएससी सीजीएल प्री 2024 रे पचरा होगा क्वेश्चन सब शिफ्टर क्वेश्चन कराई कौन कि क्वेश्चन लेवल जदि जीव तो यही लेवल टच करब कौन कि गोटे आम जो मॉक टेस्ट दो कि आम पीवाईक्यू सेशन देखुचु से ऑलमोस्ट सबू चैप्टर कवर कराई सबू चैप्टर बुझीपार कि तुम आपको जापर लिखाई √x = 1/√x सॉरी √x + 1/√x = 7 देन x + 1/x के तुम कह कि सर जस्ट यहाँ थोड़े स्क्वायर करदे हो कि तो आम स्क्वायर रू आलजेब्रा रे कौन पढ़ी तुम कह कि सर a + x + 1/x इक्वल टू जदि m हम देन x² + 1/x² इक्वल टू केते m² - 2 हम यही सेम फॉर्मेटा मुझे एमती भी लिखिपारि तुम कह कि सर √x + 1/√x इक्वल टू जदि m है तो ये x + 1/x कौन को थोड़े स्क्वायर करदेवी थोड़े स्क्वायर करी ये आसीज तुम कह कि सर m² - 2 हम आउ कि खाली यही दुईटा जोटा अच्छी से दुईटा सामान थी कथा ये भी सामान अच्छी देख ये भी √x ये भी √x तो जब स्क्वायर करी तो सी आसीज x + 1/x बाकी तार आंसर के तुम कह कि देखो m जगह के लिखाई 7 तो 7 रो स्क्वायर -2 7 रो स्क्वायर के 49 आ 49 रू 2 गले आंसर के 47 तो तुम ये राइट आंसर हो 47 राइट आंसर के 47 तुम राइट आंसर हो ठीक अच्छे। तो चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन कहई ए मर्चेंट हाज 1000 kg ऑफ सुगर गोटे मर्चेंट पाखे ना 1000 kg चीनी अच्छी तब लिखाई पार्ट ऑफ व्हिच ही सेल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% और रेस्ट है 40% रे ही गेन्स 20% ऑन द होल टोटाल 20% ऑफ प्रॉफिट है तो बताओ 40% प्रॉफिट रे केते जिनस बिक्री कराई तुम कह कि सर ये आलिगेसन लगेमा गोटे 10% ऑफ प्रॉफिट होची आउ गोटे प्रॉफिट होची 40% बाकी ओवरऑली माने पूरा ऑन एवरेज रे 20% रो फायदा होची तो यांक भितर डिफरेंस केते सर तुम कह कि 10% रो यांक भितर डिफरेंस केते तुम कह कि सर 20% रो जब रेशियो बनैबी तुम कह कि सर 1:2 आसीज 1:2 आसीज और यही 3 भाग भैल्यू है ये 3 भाग भैल्यू है एक्चुअल क्वांटिटी केते दिला क्वांटिटीटा 1000 kg तो 3 भाग भैल्यू जदि 1000 kg है मत पचराई कि बताओ 40% प्रॉफिट रे केते भाग बिकिछु 40% प्रॉफिट रे तुम कह कि से हिसाब से मुझे गोटे भाग बिकी तो यहीटार केते मत जदि 1 पार्ट दरकार अच्छी
तुम कह कि एटार के 1/3 मल्टीप्लाई हो जदि 3 मल्टीप्लाई है 3 डिवाइड है तो 3 हरण कले के 333 1/3 kg आंसर के 333 1/3 kg ये तुम राइट आंसर हो गला क्लीयर है। चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन की जीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन काना कहै लिखाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 एसिड ए बी सी आर specified as 20%, 30%, 40% respectively. They are blended into a ratio in a ratio 3:5:a. Yield a solutions with concentration of 30%. What is the value of A? तो ये मत क्वेश्चन बहुत सिंपल अच्छी खाली देखापी कॉम्प्लिकेटेड देखा ए हूँ 20% बाकी से 3 भाग मिसाई मैंने 20 30 होगा 60% है। नेक्स्ट 5 भाग मिसाई 30% वाला तो 5 3 15 तो ये गला 150%। तब नेक्स्ट तुम कह कि ए भाग मिसाई आउ 40% वाला तुम्हें मान दिए 40 तो 48% होगा आउ डिवाइडेड बाय जी कि यहाँ लास्ट मत जेन दिखाई एवरेज वैल्यू दिखाई यहाँ दिखाई एवरेज वैल्यू तुम कह कि सर केतटा क्वांटिटी मिसाई 5 3 8 1 ए तुम कह कि सर 5 3 8 आउ 8 प्लस ए क्वांटिटी मिसाई तो या जो डिवाइड करा तुम आंसर लास्ट इे बुली बाली कि 30% आसीज। तो ये मुझे कहे कि परसेंटेज सबुठी कमन अच्छी तो परसेंटेज के काटी हम किसी असुविधा नहीं किसी भी असुविधा नहीं न तुम कह कि दुईटा के मिसेले सर 210 है दुईटा के मिसेले के 210 प्लस 40 इक्वल टू है 8 3 24 240 प्लस 30 240 प्लस 30 तो मुझे ये कहूँ ये जो इे आसवा कि ये से आड़े जा तो तुम कह कि माइनस हो तो 10a इक्वल टू है 10a इक्वल टू है 30 तो मतलब बताओ ए रैल्यू के ए रैल्यू हम 3 ए रैल्यू के 3 ऑप्शन से भूल दिखाई ऑप्शन टा के बिल्कुल देखने ऑप्शन आगो क्वेश्चन टा ही ये पेस्ट हो जाए आगो क्वेश्चन जेन ऑप्शन थी ये से भी क्वेश्चन माने ऑप्शन आसी जाइए तो आंसर हम के ए तुम राइट आंसर हम सॉरी ए रैल्यू के 3 तुम राइट आंसर हम क्लीयर है। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन की जीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कण कहु देख लिखाई सिंप्लीफाई 0.58 इंटू 0.58 इंटू 0.55 माइनस 0.001 डिवाइडेड बाय 0.58 इंटू 0.58 यहाँ दुई थर मल्टीप्लाई कराई 0.58 रे एक्सट्रा गोटे छाड़ी दशमिक अच्छी और 0.01 लिखाई प्लस करके क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बहुत थर पचरा हुए यहाँ हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब फर्मूला रटी दियो यही 3टा जिन बहुत फर्मूला मन रखीद ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फर्मूला मन कर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी फर्मूला मन कर ए क्यूब प्लस बी क्यूब फर्मूला मन कर ए क्यूब माइनस बी क्यूब फर्मूला मन कर ये सब बेसी इंपोर्टेंट बुझीपार तो ये मुझे क्या कहूँ देख तुम कह कि सर मुझे एमती लिखिपारि कि 0.58 रो क्यूब माइनस 0.1 रो क्यूब 0.1 रो क्यूब कले सर गोटे छाड़ी दशमिक थे 3टा छाड़ी दशमिक है ठीक अच्छे डिवाइडेड बाय ये मुझे लिखिपारि कि 0.58 रो स्क्वायर प्लस 0.58 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई कले 0.058 हम आई सब तुमको धीरे धीरे देखा प्रैक्टिस थोड़े कर तुमको सब देखा आईटा आसीज स्क्वायर यहाँ स्क्वायर है दुईटा छाड़ी दशमिक देख दुईटा छाड़ी दशमिक अच्छे आईटू मुझे यहाँ ए मानदेवी यहाँ बी मानदेवी मानिक चलो मुझे मान ली ए यहाँ मान ली बी तो तुम कह कि सर ये मत यहाँ देखा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तुम्हें कह कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब फर्मूला काण ए क्यूब माइनस बी क्यूब फर्मूला काण तुम कह कि सर ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और तले केते अच्छी तले सर अच्छी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो जदि मैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर काटिदेवी तुम कह कि सर ए प्लस बी खाली बचीज के बचीज ए सॉरी ए माइनस बी खाली बचीज तार माने ये क्वेश्चन आंसर हम खाली 0.58 माइनस 0.1 तो आंसर तुम कह कि सर 0.48 हम तो ऑप्शन ए तुम राइट आंसर हम ये क्वेश्चन सेकेंड टू सेकेंड उड़ा जाए पार बुझेगा कि नहीं तुमको जी प्रैक्टिस बहुत थी तुम कह कि सर ए माइनस बी हम खाली जदि टी प्लस देती तुम कह कि ए प्लस बी हम खाली बस सरीगला आउ कि करवा दरकार नहीं क्लीयर है तो चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन जीमा लिखाई रवि सैलरी इंक्रीज 50% आफ्टर सम टाइम्स हिज न्यू सैलरी ऑल्सो इंक्रीज बाय 50% तो ये सक्सेसिव केस आसी कि 50% फास्ट बढ़ला सेकेंड भी 50% बढ़ला तो तुम कह कि एक्स वाई मेथड लगे देवा सरीगला तुम कह कि एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100 तुम यहाँ कहींपार बाकी जदि परसेंटेज सेम अच्छी
परसेंटेज सेम अच्छी माने x इक्वल टू जदि y हो जाऊँ एटा जहाँ यहाँ से कम कि देख फास्ट भी 50 सेकेंड भी 50 दुईटा सामान तुम ये डायरेक्ट लिखिपारि कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 एटा भी लिखिपारि हो पार कौन पाई हेबनी बता तो तुम कह कि 50 दुगुणे के 50 दुगुणे 100 प्लस 50 रो स्क्वायर है 2500 आउ डिवाइडेड बाय 100 तो ये आसीगला 25 मिसिकी आंसर होगा के 125% आंसर के 125% क्लीयर है कि नहीं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन काना कुआई नेक्स्ट क्वेश्चन फेर आ गोटे ट्रिगोनोमेट्री दिगला फेर आ गोटे ट्रिगोनोमेट्री दिगला है तो ट्रिगोनोमेट्री काना दिखाई देख लिखाई कॉट थीटा इक्वल टू 4/3 कॉट थीटा इक्वल टू 4/3 ट्रिगोनोमेट्री ना ना माने से केबे एंड होबनी कबे कि जेमती आइडेंटिटी रो किछि एंड नहीं बुझी पारछ तो तुम नुआ फॉर्मूला गोटे बसबो हेले भी बाहर करि पारबो a4 माइनस b4 बाहर करि पारबो a8 माइनस b8 बाहर करि पारबो a16 माइनस b16 बाहर करि पारबो दुनिया बाहर करि पारबो केबे सर्व नहीं तुम बसिकी आराम से खातार लेख तो गोटे गोटे फॉर्मूला बाहर बुझी पारल कि नहीं। तो सेमती जितेबाला आमर आइडेंटिटी एंड हो नहीं तो आइडेंटिटी जितेबाला मु पकेबी जितेबाला अलजेब्रा रे पकेबा स्टार्ट कर देबी ट्रिगोनोमेट्री टाकू जितेबाला ट्रिगोनोमेट्री भी एंड होबो नहीं बुझी पारछ नहीं। ट्रिगोनोमेट्री अलजेब्रा पूरा लगभग समान बुझीला तो ये मुझे कि देख कॉट थीटा इक्वल टू 4/3 है मुझे फास्ट एतकी डाटा दिगला कि कॉट थीटार वैल्यू 4/3 है तुम कह कि सर कॉट माने तुम एटा वैल्यू पुटिंग रे करि पारो बाकी वैल्यू पुटिंग रे ना वैल्यू पुटिंग रे भी होबो जेमति कि कॉट माने कोनटा तुम कह कि सर टान रो उल्टा माने एटा थिबो 4 एटा थिबो 3 तो ये थिबो 5 बुझी पारल कि नहीं। कॉट माने कोनटा कॉट माने हला b/p बेस बाय परपेंडिकुलर टाकू कहा जाए कॉट बेस रु जदि परपेंडिकुलर त माने ऊपरटा बेस को डिनोट करूछि एटा 3 को तो 3 4 5 एटा तो मु पाई गली तो एटी मु सब वैल्यू बाहर करि पारबी सेक थीटा रो वैल्यू बाहर करि पारबी कॉट थीटा तो दिया आइछि तार स्क्वायर बाहर करि पारबी सेक रो बाहर करि पारबी सब रो वैल्यू बाहर करि पारबी भाई खाली वैल्यू पुटिंग रे ही हेबाटा ठीक कि नहीं वैल्यू पुटिंग ने हमें एडी किछि क्वेश्चन तो अलगा करि कि नेबा कोनटा करबा देखो ध्यान से बुझो मैं जहाँ कहूँ किसी नहीं जिनस बहुत इजी अच्छी बहुत इजी विश्वास कर ये मत क्या लिखाई देख तुम कह कि सर मत ये लिखाई कि कॉट थीटा इक्वल टू है 4/3 कॉट थीटार वैल्यू के 4/3 और मुझे कहूँ रेगुलर बेसिस रे तुमको ट्रिगोनोमेट्री करेबी ज्योमेट्री करेबी मेंसुरेशन करेबी सब किसी करेबी 30-30टा क्वेश्चन करके जीवा जोटे एमानकर वेटेज 4-4टा ना बुझीपार तो एग्जाम रे तुम अटेम्प्ट करने तुमको बहुत हेल्प हे जब तुम रेगुलर क्लास कर बुझेगा तो चलो मत ये कहला के लिखाई कॉट थीटा इक्वल टू 4/3 देन बाहर करी बताओ सेक थीटा मत मागिची कौनटा देख मत मागिची कि सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय कोसेक क्यूब थीटा मत यहाँ क्वेश्चन मागी तो ये देख मुझे आराम से बाहर करी पारबी जो तुमको वैल्यू गुड़ा जना थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तुम कह कि ये सर सेक थीटा आसला इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू है कोसेक स्क्वायर थीटा यार वैल्यू के कोसेक स्क्वायर थीटा बुझीगला तो और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 थाए तो तुम कह कि इंटू 1 और होल डिवाइडेड बाय कोसेक क्यूब थीटा तुम कह कि सर ये स्क्वायर मैंने 2टा मल्टीप्लाई होती 3टा मल्टीप्लाई है मैंने गोटे रहीगला तले आई 2टा मल्टीप्लाई होगी तुम कह कि सर सेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा सेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा सेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा भी टान थीटा हुए ये भी टान थीटा हुए बुझे लगनी केमती हुए तुम कह कि सर मुझे जानी खाली साइन बाय कॉस हुए मुझे जानी खाली सर साइन बाय कॉस हुए सेक बाय कोसेक तुम जानी तुम ये काना कहूँ देख सेक के लिखाब सेक लिखाब 1 कॉस कोसेक लिखाब 1 साइन तो यही साइनटा ऊपर पड़ेब और कॉसटा तौक पलि आसब बुझेगा तो मैंने ये बुली वाली की केते हो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और साइन कॉसटा डिवाइड हेल्ले कौनटा हुए टान फॉर्मेशन हो तो टान थीटा हो गला तो जदि मत कॉट थीटा दिखाई और टान थीटा मागी कॉट थीटा टान थीटा रेसिप्रोकल हुए उल्टा हुए तो ये केते सर कह कि 3/4 खाली जस्ट उल्टे आंसर सरला तो ऑप्शन ए तुम राइट आंसर बुझीपार कि नहीं। चलो तब आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौनटा कहुई नेक्स्ट क्वेश्चन कहुई रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन गोटे पचरागला कि 77 / 77 + 77 डिवाइडेड बाय 78
बताओ रिमाइंडर केते तुमको कहबो कि सर 77 पावर 77 प्लस 77 या जदि 78 रे डिवाइड करागला तो रिमाइंडर केते हो तुमको कहबो कि इच या भितर देखो कि ये 78 रु केते कम तुमको कहबो कि सर एक कम केतेटा एक कम हो तुमको कहबो कि सर 77 टा एक कम हो आउ या टू ये केते कम अछि सर एक कम अछि माइनस एक रो पावर जदि 77 टाइम्स हला तुमको कहबो कि आंसर तो सही -1 हो आंसर तो सही -1 हो आउ एडी प्लस माइनस है कि ये भी -1 हला और डिवाइडेड बाय 78 तो तुमको कहबो कि लास्ट बुली वाली कि तुमर -2 हला रिमाइंडर माइनस रे केबे भी रिमाइंडर आसबनी मु तुमको कोन कहूची देखो जेबे भी केबे फ्रैक्शन वैल्यू दिया आइची फ्रैक्शन वैल्यू दिया आइची और डिनोमिनेटर रु न्यूमरेटर जदि छोटो अछि हर ठारू लब जदि छोटो अछि तो डायरेक्ट रिमाइंडर तो सी हेबो तार माने एठी देखो मते जणा पड़ला सर 78 रु दुईटा तो छुटिया अछि तार माने रिमाइंडर तो -2 होबा कथा बाकी माइनस रे केबे भी रिमाइंडर आसे नाही तो एठी कोन करबार छी तुमको कहबो कि सर 2 रे एम्ति केते मिसेबी 78 हेबो तुमको कहबो कि सर +76 तो एठी रिमाइंडर हेबो +76 एठी रिमाइंडर केते हेबो +76 क्लियर ला चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा लिखा जी टू सक्सेसिव डिस्काउंट 40% 30% आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ केते हेबो 30% 40% जदि सिंगल डिस्काउंट दिया गला 40 30 तुम कहबो कि डिस्काउंट पाई कोनटा हो डिस्काउंट माने सक्सेसिव डिक्रीज फास्ट भी डिक्रीज सेकंड भी डिक्रीज तो ये जो फॉर्मूला हुए x + y - xy डिवाइडेड बाय 100 -xy डिवाइडेड बाय 100 40 और 30 मिसी की सर 70 है 40 30 गुणन हेले 1200 हम आउ डिवाइडेड बाय 100 मैंने 70 रु 12 माइनस है 10 है तुम कह कि 60 आउ 2 कमिगला 58 तमें ये तुम सिंगल डिस्काउंट केते 58% सिंगल डिस्काउंट हो ऑप्शन सी तुम राइट आंसर हो क्लियर है चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौनटा कहुई इन ए सर्कल रेडियस हूँ के 5√13 सेंटीमीटर गोटेटा सर्कल अच्छे यही सर्कल रे जो रेडियस हम सी हम 5√13 सेंटीमीटर हम एति क्लियर लिखाई ए कॉर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर तो ये जो कॉर्ड जो मु ड्रॉ करबी कॉर्ड गोटे ड्रॉ करुच्ची सी सेंटर ठारू 10 सेंटीमीटर दूरिया रे अच्छी केते सेंटीमीटर दूरिया रे अच्छी 10 सेंटीमीटर दूरिया रे अच्छी जदि 10 सेंटीमीटर दूरिया मुझे टिके एडी खाली लगे दिए तुम कह कि यहाँ आनिकी ये कनेक्ट कर दिए और यहाँ भी थी रेडियस यहाँ थी रेडियस केते मते दिया 5√13 तो तुमको ये टिके प्रॉपर्टी जना थिबा कथा सेंटर रु जेतबेले गोटे लाइन ड्रॉ होबो किंबा डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द सेंटर तो तुम कह कि एडी ना गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए जदि परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए ये ताकू समान दुई भाग रे डिवाइड कर दी समान दुईटा भाग में डिवाइड करदेव एपटे जितकी पार्ट रहा एपटे भी सेतकी पार्ट रही कॉर्ड टाक से अधा मझी भांगीदेव तुम बताओ यहाँ मत रईट एंगल ट्रायंगल गोटे देखा कि तो मतलब कौन लिखा फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ये पूरा लंबाटा बाहर करके बताओ केते अच्छे तुम कह कि सर हाइपोटेनस अच्छी के हाइपोटेनस है 5√13 और ये 10 तो मुझे देखे कि यार स्क्वायर ये स्क्वायर माइनस कले स्क्वायर बाहरी जीव 5 रो स्क्वायर है 25 25 गुणन 13 √13 स्क्वायर है के √13 और 10 रो स्क्वायर है के -100 आउ अंडर रूट तो तुमको कह कि 250 रु जदि 250 रे 25 मिसला ओ सॉरी 12 गुणन के 12 हेल्ले 300 तो तुमको कह कि आसला 325 और 325 रु जदि 100 माइनस है तो तुमको कह कि आसो के 225 और 225 रो अंडर रूट के तुमको कह कि सर 15 हुए मत जना अच्छी 15 सेंटीमीटर तमें यही पार्टा है 15 जदि यही पार्टा जदि 15 है तो मत बताओ यही पार्टा भी 15 थी तो पूरा कॉर्ड लंबा के पूरा कॉर्डटा के लंबा रहा 15 15 30 सेंटीमीटर रहा के 30 सेंटीमीटर बुझीपार तो ज्योमेट्री एमती ही क्वेश्चन तुमको पचरा छोट छोट एमती ना कि बहुत डेप्थ जाए क्वेश्चन एमती किसी हुए देखो लिखा है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विथ डिस्चार्ज ए डेप्थ ऑफ ₹26,160 ड्यू इन 4 years 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ये मत कहला कि तुम जब कौ बैंक रु धार नौ सिंपल इंटरेस्ट नौ आम इंस्टॉलमेंट सिस्टम नौ ईएमआई सिस्टम नहीं गला ईएमआई सिस्टम नेला आम पूरा लास्ट पेमेंट ताकू करूँ एक्सट्रा इंटरेस्ट देकी केते पेमेंट कराई 26,160 मु पेमेंट करी तो मत बताओ 4 वर्ष से भी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट रे तो मोर एनुअल इंस्टॉलमेंट केते थी मु प्रति मासरे केते टंका दउथबी प्रति वर्ष रे केते टंका दउथबी एनुअल लिखी वर्ष रे मु केते दउथबी बाहर करबा तुम कह कि सर 6% पर एनम अच्छी माने फास्ट नहीं जी मु 100 एटा मु एक्चुअल लास्ट मंथ रे पे करथबी लास्ट 4 नंबर वर्ष रे ए ईएमआई पे कली सरला बाकी 4 नंबर वर्ष रे जोटा मु पे करथबी सेति में मोर बैंक
किसी इंटरेस्ट दबनी बाकी जोटा थर्ड मंथ रे जोटा पे करदिबी तापई लास्ट मंथ रो मते गोटे इंटरेस्ट थिबो त माने 6% माने 6 रो इंटरेस्ट थिबो ता आगरु जोटा पे करदिबी तुम कहबो कि ता आगरु जोटा पे करदिबी सेठी देखो एई वर्ष पई इंटरेस्ट एई वर्ष पई इंटरेस्ट माने दुईटा इंटरेस्ट मते मिली थिबो एटा बैंक मो पई लुचि की दउथबो मते एटा दिसबो नै बुझिला तो आ जतबे 4 नंबर वर्ष थिबो तुम कहबो कि सर सेठी तीनटा इंटरेस्ट रही जाइथिबो को भाई कि मु बैंक रे जाई कि 100 टका जाई देली बैंक मते इंटरेस्ट तो नउची ना तो बैंक रे जदि मु 100 टका डिपॉजिट करली से सही हिसाब रे मते इंटरेस्ट फेरेइबो भी और ये फेरेबा सिस्टम नहीं तो ये कौन करो बैंक मो पाई 6 टंका यही वर्ष 6 टंका यही वर्ष 6 टंका यही वर्ष 6 टंका रखीदेला ये जो देली तुम कह कि सर 2 वर्षर कथा अच्छे तो 2टा 6 रखीदेला यही वर्ष देली तो गोटे वर्ष अच्छी तो गोटे 6 रखाला तमें टोटाल मुझे एतकी पैसा रिटर्न करी तो ये होगा के 100 106 112 108 12 18 मिसिकी 30 36 तो तुम कह कि 436 है और 436 यहाँ मुझे टोटाल पे कली बैंक को टोटाल पे कली बैंक को बाकी ऑप्शन हिसाब से क्वेश्चन हिसाब से के तुम कह कि सर 26,160 26,160 तो मुझे जदि 6 गुणन कली 6 चौ 24 ये 6 गुणन हम माने 60 मल्टीप्लाई तमें प्रति गोटे भागर भैल्यू है 60 टंका तो मोर ईएमआई केते टंकार जाऊला 100 टंकार ईएमआई थिला मु ईएमआई तो 100 टंकार दउथली ना एटा तो बैंक मो पाई इंटरेस्ट जमा करतला एगुडा बैंक मो पाई इंटरेस्ट पे करतला बुझिला कि नहीं बाकी मोर ईएमआई केते थिला 100 वर्ष देखो समान ईएमआई अच्छी 100 तो ये भी 60 मल्टीप्लाई हो भाई गोटे भागर भैल्यू मुझे जानी 60 तो ये 60 मल्टीप्लाई ले आंसर के 6000 तुम राइट आंसर हम केते 6000 तुम राइट आंसर है बुझीगला तो चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी देख एबे आसीगला डीआई रो कथा डीआई रो कथा कम कि तुमको कही कि आम प्रति सेट रे गोटे गोटे डीआई कवर करके जीवा छोट छोट डीआई कवर करवा तो फ्यूचर में आम खाली डीआई रो क्लास नवा जो ये सब आरआई क्लास सरीज बुझीपाल तो मासे पर डीआई स्टार्ट करवा मुझे कही केते मस्त लगे देखो डीआई ये मतलब लिखा है गिवन द बार ग्राफ शो द प्रोडक्शन ऑफ द बाइक बाय कंपनी इन द थाउजेंड ओवर द इयर्स ये मतलब बहुत सारा एतकी मुझे पढ़ी जापारि कि 2008 रे कंपनी गोटे बिकी 35,000 2009 रे 50,000 2010 रे 70,000 2011 रे 90,000 2012 रे 40,000 2013 रे 60,000 2014 रे 30,000 एतकी जिन तो होगा तो लिखाई क्वेश्चन कौन दिया इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन इयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ बाइक मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द बाइक ओवर द इयर्स माने मु कहबी कि टोटल एवरेज जदि एवरेज बाहर करबी तो एवरेज प्रोडक्शन टारू को वर्ष अधिका अछि तो मु कहबी कि सर केते वर्ष अछि 1 2 3 4 5 6 7 तो मु कहूँ कि 7टा को मिसई की डिवाइड 7 करवार अच्छे तो मिसेबा स्टार्ट करे तुम कह कि सर फास्ट आसीगला 35 2008 रे 35 2009 रे सर 50 2010 रे सर 70 2011 रे सर 90 2012 रे 40 2013 रे 60 2013 रे हला 60 2014 रे हला 30 और ये टोटाल नंबर टाक डिवाइड करा जीवो 7 रे प्लस करी तो मुझे कौनटा कर देखे मुझे पूरा प्लस करबी नहीं पूरा प्लस करके डिवाइड करबी नहीं मत आगु जेनटा डिविजन जना अच्छे मुझे कहबी कि सर ये कौनटा हुए तुम्हें टिके छुटिया छुटिया जिन नोटिस कल ना डीआई उड़ेब बुझीपाल तो ये किसी नाइन खाली एत हावा बना हो कि डीआई 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 एत बिल्कुल जिनिस नाइन मुझे करे भी है तो देख ये मुझे कहूँ कि 7 रे जदि डिवाइड कली तुम कह कि सर 7 5 35 7 रे डिवाइड कले 7 10 70 9 7 मिसिकी 9 5 मिसिकी 14 तो तुम कह कि सर यही दुईटा काटबे 20 हो दुईटा काटिले के 20 हे बुझीपार तो ये आसला 90 50 90 50 मिसिकी 140 7 रे काटबे 7 2 14 20 है तुम कह कि यही मिसिकी के 6 4 10 और 130 6 4 10 और 130 पूरा ठीक ठाक लिखी तो ये आसला 30 ये आसला 60 ये आसला 40 है सब लिखाई तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक अच्छे देखो तुम कह कि ये जब नेबी ये नेबी के 60 40 और 130 तो तुम कह कि 130 डिवाइडेड बाय 7 तो आंसर के 7 2 7 के 7 6 13 60 7 49 7 56 तमने आउ पाखापाखि 18 पॉइंट किसी 18 पॉइंट जहाँ आसुता छाड़ दियो 18 पॉइंट जहाँ आसुता छाड़ दियो मिसेबा स्टार्ट करो तुम कह कि सर 20 10 30 5 35 ये आसला 35
और ये आसला 18 पॉइंट समथिंग तो ये प्लस हो गए 8 5 13 3 1 4 1 5 तो तुम कह कि सर 53 पॉइंट समथिंग रु अधिका हवा कथा 53 रु किए किए अधिका अच्छे तुम कह कि सर एटा गोटे अधिका अच्छे एटा गोटे अधिका अच्छे आउ एटा गोटे अधिका अच्छे आउ बाकी तो 53 रु कहीं अधिका नहीं माने 50 लाइन रु कहीं भी अधिका अच्छी कि नहीं तो आंसर के सर 3 वर्ष हवा आंसर है केते वर्ष हवा 3 वर्ष हवा एवरेज टू 3 वर्ष ही अधिका अच्छे क्लीयर है कि नहीं तो एतकी थिला हमर क्वेश्चंस केमती कोन लागला निहाती बारे तुम कमेंट सेक्शन में जनइबो बुझी पारल कि नहीं कि हम कह कि पूरा क्लासेस टी को पूरा भलसे देख हम कह कि निजे निजको आइडेंटिफाई कराओ कि तुम कौ जगार अच्छ बुझीपार कि नहीं एनालिसिस बहुत इंपोर्टेंट खाली देखी चलले हम नहीं तुम एतकी जानवा कथा कि जो जगह तुम मत एडवांटेजेस दौच मैंने तुम जानूच कि ये सार टी स्पीड कले तमें तुम से जगह वीक अच्छ 100% वीक अच्छ तो एबे भी टाइम अच्छी कि तुम से ही कम कर दियो टी जाइए एटलिस्ट टिके कर दियो बुझीपार कि नहीं जमीक ज्योमेट्री मेंसुरेशन एत हाई लेवल आसबो नहीं बाकी आम टिके जिन जानी कथा जोटा कि गोटे दुईटा क्लास रे पूरा कवर हो बुझेगा तो एतकी रहा आम क्लासेस और बहुत जल्दी तुमको बहुत क्लासेस देखा मिल तो पूरा वीडियो सहित लगी रुह प्रियंवदा ट्यूटोरियल सहित लगी रुह ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास रे भेटवा रही नमस्कार जय हिंद।